कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल मैजिक हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब के लिए आज मैं लेके आई हूँ कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपके लव वन हैं, जो भी आपका क्रश है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज हम कार्ड लेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या छुपी हुई फीलिंग है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। हे सभी दिवेशक देवी गुरु मेरे सभी मार्गदर्शकों मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। आप सभी आइए और मेरे कलेक्टिव्स को उनका सही मार्गदर्शन दीजिए। फ्रेंड्स ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सभी के साथ रिजोनेट करती है और जिस किसी के साथ रिजोनेट ना करे वो इसको जाने दें। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या छुपी हुई फीलिंग्स है उनके मन में, यह जानते हैं। तो फ्रेंड्स कार्ड हमने निकाल लिए हैं। अब वन बाय वन हम रीडिंग देते हैं। आपके जो पार्टनर है, आपके क्रश हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई एम नॉट फोर्स्ड ऑन सम सीरियस इशू, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। वो आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। तो इस वक्त वो आपको फोर्सफुली ये कह रहे हैं, उनके मन में ये चल रहा है कि आप उनसे बात करें और वापस जो उनका रिलेशन है आप उसको रीयूनियन कर लें और उनसे लड़ाई जो आपकी चल रही है, अब तक जो चल रही है, उसको आप साइड बाय साइड करके अब आप अपने रिलेशन को वापस पहले की तरह कर लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन ऑन एंगर एंड ईगो। तो कह रहे हैं कि वो अलग होने की बात तो आप उनसे बिल्कुल भी ना सोचें और यदि गुस्सा है, ईगो है, तो उसकी वजह से हम अलग अब नहीं होंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं और आपके लिए उनके मन में, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, जो भी एक रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार मन में लीजिए और उनके बारे में जब ये रीडिंग देखेंगे तो आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट ज़रूर होगी। तो वो कह रहे हैं कि हम ईगो की वजह से, गुस्से की वजह से अब हम सेपरेट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे और अब हम इस ईगो और गुस्से को छोड़ के अब हम प्यार से रहेंगे। तो आपके जो भी पार्टनर हैं वो अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पहले कार्ड से ये बिल्कुल कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। यू हैव इम्पॉर्टेंस टू अदर विच बॉट डिस्टेंस इन आर रिलेशनशिप। कि आप दूसरों को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें। और जो हमारे रिलेशनशिप में जो थोड़ा सा मन मुटाव आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप ज़्यादा उन लोगों को तवज्जो देते हैं जो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए उनके मन की बात कि उनको आपका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा तवज्जो दूसरे लोगों को देते हैं। सो आप अपनी ये आदत सुधार लीजिए।
अपने पार्टनर के साथ आगे रिलेशनशिप में जाना है ना, तो आपको अपनी ये आदत सुधारनी होगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको रखना है। तो आपको बाकी लोगों के साथ, क्योंकि आप दूसरी फीमेल्स के साथ या जो फीमेल्स हैं वो दूसरे मेल के साथ वो ज़्यादा उनको तवज्जो देती हैं और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, तो आपको दूसरों को तवज्जो नहीं देनी है, अपने पार्टनर को ही तवज्जो देनी है। तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। मैं आपको बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ। जो आपके पार्टनर है ना, उनके मन में इस वक्त जो फीलिंग्स चल रही हैं वो ये हैं कि मैं आपको बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ, भर भर के खुशियाँ देना चाहता हूँ, आपकी हर डिज़ायर फुलफ़िल करना चाहता हूँ, और मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। कभी भी आपको हर्ट नहीं करूँगा। आप वापस रिलेशनशिप में आ जाओ। उनसे जो पहले गलतियाँ हुई वो उनको रिग्रेट कर रहे हैं, और उनके मन में जो रिग्रेशन है उसकी वजह से अब वो कहते हैं कि मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं, आपकी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। तो आगे चलते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन माई गोल एंड दिस रिलेशनशिप, गिव सम टाइम। तो उनके मन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कि इस रिलेशनशिप को हमें आगे बढ़ाना है, तो किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेके, कि मतलब होता ही है, ये तो एक कॉमन सी बात है कि उनके मन में भी कभी कभी इस तरह की बातें आ जाती हैं कि जो उनके गोल हैं, उनके जो लाइफ के गोल हैं, उनको लेके कभी कभी वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए उनको थोड़ा सा टाइम और लगेगा कि उनका जो बिज़नेस है वो सेटल हो जाए, उनके जो लाइफ के गोल्स हैं कि वो बहुत अच्छा बिज़नेस, बहुत अच्छा घर मतलब हो जाए, फिर वो रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से फिर चलाएंगे। तो अपने गोल्स के बारे में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि रिलेशन तो अच्छा तब चलेगा जब हाथ में पैसा होगा और जॉब अच्छी होगी, बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो वो इस वक्त थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी हैं। तो कह रहे कि हैं कि आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो अपने गोल से कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, कि रिलेशनशिप तो अच्छा चलेगा, और रिलेशनशिप को अच्छा चलाने के लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पैसा और अच्छा कोई व्हीकल और अच्छे रिलेशंस और अच्छा घर। जब बहुत सारी चीज़ें होगी लाइफ में, एबेंडेंस होगी, खुशियाँ होंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, तभी तो रिलेशनशिप आगे जाएगा। अच्छा जॉब उनके पास होगा जिससे उनको अच्छी अर्निंग हो रही होगी। तो वो सोच रहे हैं कि पहले वो अपने इन गोल्स को कंप्लीट करें, तो लाइफ और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में कंटिन्यूसली चल रही है कि वो रिश्ते को अच्छा चलाएं, ज़िंदगी को अच्छा बेटर करने के लिए, ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, आपको खुश करने के लिए वो इतने सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपके सवालों के जवाब लेंगे, जो मैं आपको यस और नो में ही दूंगी। फ्रेंड्स, वो सवालों के जवाब मैं आपको यस और नो में ही दूंगी। आप अपने सवाल मन में लेके बैठे। आप अपने सवाल जो भी आपके पार्टनर के लिए आपके मन में सवाल है, चाहे वो जो भी हो, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और अपने मन में सवाल रखिए, जो भी आपका सवाल। मैं आपको लेकिन आंसर यस या नो में ही दूंगी। तो आप कंसंट्रेट कीजिए उस सवाल पे, मैं आपको जवाब देती हूँ।
ओके फ्रेंड्स, जो भी आपका सवाल था उसका आंसर यस में आया है। तो आप नेक्स्ट सवाल मन में रखिए। जो भी मतलब आपके मन में सवाल है वो आप उस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि आपका जो भी काम है जो रुका हुआ है वो कब तक पूरा होगा या किस महीने तक वो पूरा होगा। तो आप अपने मन में अपना सवाल पूछिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो कार्य है, जो भी आपके मन में सवाल है, चाहे जॉब से रिलेटेड है, अपने रिलेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, या जो भी आपका सवाल है वो आप कोई काम आपका ऐसा है जो रुका हुआ है वो कब तक होगा। तो आप अपने मन में सवाल रख के बैठिए, मैं आपको आंसर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, वो कार्य जो भी आपने मन में सोचा था वो नवंबर महीने तक कंप्लीट होने के योग बन रहे हैं। वो कार्य आपका नवंबर महीने तक होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप अब एक लास्ट क्वेश्चन और आप लेके मन में बैठिए। वो आपका मैं आंसर यस और नो में ही दूंगी। आप अपना सवाल मन में रख के बैठिए और उस क्वेश्चन पर आप कंसंट्रेट कीजिए और मेरे पेंडुलम पर कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो आपने सवाल मन में रखा था उसका आंसर यस में है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल मैजिक हीलिंग को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी ये मेरा वीडियो आपके सामने आए, आप अपने मन में अपने सवाल बहुत प्योर होके रखें, तो आपको अपने सवालों के सही जवाब आपको मिल जाएंगे। और यदि आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।